वीडियो की बात करेंगे हम 2025 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि की बात करने वाले हैं। 8 नंबर आपके लग्न और राशि में लिखा होगा। तो कैसा रहेगा आपका लव, हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, मैरिज, चैलेंजिंग टाइम क्या होगा, वो कौन सा घर होगा जो कि 2025 में एक्टिवेट होगा ही होगा, जिसे हम डबल ट्रांजिट कहते हैं, जो कोई नहीं बताता है। तो आपके जो प्लैनेट्स हैं कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं 2025 में। इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे राहु, केतु, शनि और जुपिटर पे फोकस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर लग्न में लिखा होगा। केतु कुंडली के 10वें भाव में होंगे, राहु चौथे भाव में, शनि महाराज कुंडली के 5वें भाव में होंगे, जुपिटर जो है कुंडली के 8वें भाव में होने वाले हैं। आइए लव के बारे में बात कर लूं तो 2025 आपके लिए कमजोर परिणाम दे सकते हैं। अच्छाई की बात करें तो मई से लेकर जून तक राहु केतु पंचम भाव का प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई मिस अंडरस्टैंडिंग या गलत फहमियां आपकी बनी हुई थी 2024 में, वो दूर करने का मौका आपको मिलेगा। आप लोगों का नजरिया जो है प्रेम के लिए बदलेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव पंचम भाव में है। नया पार्टनर आपको आ सकता है, इंटरकास्ट रिलेशनशिप आपकी बन सकती है। इस चीज को आपको नोट करके चलना है। ठीक है जी। लव को मैरिज में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं तो भैया थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, किसी बिचेले को बीच में डालना पड़ेगा, किसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपकी जो बात है वहां पे बनती हुई नजर आ रही है। किसी को इन्वॉल्व कीजिए तो देखिए आपकी बात बनती हुई नजर आ जाएगी। आइए कैरियर की बात करें तो केतु का प्रभाव सीधे सीधे कुंडली के 10वें भाव में पड़ रहा है। तो नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल एवरेज देने वाला है। छठे भाव का स्वामी मंगल इस वर्ष कुछ समय अच्छे तो वहीं कुछ समय कमजोर परिणाम आपको देंगे। मंगल आपको एवरेज रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। नौकरी को लेकर कुछ असंतोष मन मस्तिष्क में आ सकता है, लेकिन उसके पश्चात आपकी ग्रुप बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। स्थितियां आपके लिए बेहतरीन हो जाएगी और मई महीने के मध्य के बाद थोड़ी सी कठिनाइयां भरी रह सकती हैं जून तक। लेकिन आप अगर विदेश का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, नए जॉब की सोच रहे हैं, प्रमोशन की सोच रहे हैं, तो ये साल जो है आपको दे सकता है। इसलिए आपको अपने दोस्तों पे, अपने रेफरल पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है जी। तो नई उपलब्धियां आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ा सा ये साल अनुकूल भी है, थोड़ा सा ये प्रतिकूल भी है। थोड़ा सा ध्यान रखिए तो हर चीज जो है आपके अनुकूल हो जाएगी। ठीक है जी। आइए स्वास्थ्य को देख लेते हैं। तो जुपिटर जो है कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे, तो भाई ये थोड़ी सी समस्या का विषय है, क्योंकि यहाँ से 12वें घर को देखेंगे तो मिला जुला साल रह सकता है। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ये गोचर दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। आपको घुटनों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, कमर से संबंधित तकलीफ हो सकती है, प्रोस्टेट की यूटीआई की संबंधित आपको प्रॉब्लम 2025 में देखने को मिल सकती है। ठीक है जी। और आपका स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ट्रैवलिंग पे फोकस करना चाहिए, मेडिटेशन पे फोकस करना चाहिए। अतः यह वर्ष स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक बने रहने की आवश्यकता है। पेट, सिर दर्द, कमर दर्द तो सीने का दर्द की समस्या है तो डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। आइए गृहस्थ जीवन की बात कर लें तो गृहस्थ जीवन में शनि देव की जो तीसरी नजर है वो सीधे सीधे आपके 7वें भाव में पड़ेगी। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उथल पुथल आ सकता है। पारिवारिक मामलों के लिए ये साल का पहला हिस्सा अच्छा रह सकता है, लेकिन दूसरा हिस्सा थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। थोड़ी सी आपकी गृहस्थ जीवन में मनमुटाव हो सकते हैं। इसलिए आपको गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में इस वर्ष कंपैरेटिवली रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कब? पहले हिस्से में, लेकिन दूसरे हिस्से में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको एक दूसरे के साथ गृहस्थ मामलों के लिए दूसरा हिस्सा अच्छा हो सकता है। दूसरा, अगर आप शनि देव का ध्यान करें, शनि देव को शांत करें, शनि चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव का ध्यान करें। आइए फाइनेंस की मैं बात कर लूं। आर्थिक स्थिति से केतु जो है आपकी कुंडली के रहने वाले हैं 10वें भाव में, और शनि महाराज की 7वीं नजर 11वें भाव में जैसा आपको दिख रहा है पड़ती हुई नजर आ रही है। आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह के गोचर को देखें तो साल के अधिकांश समय बुध अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। आमदनी में कोई बड़ी समस्या नहीं हो पाएगी, लेकिन शनि महाराज की नजर पड़ रही है, थोड़ा सा टाइट कर देंगे जेब। मांगने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति धन भाव का स्वामी होकर धन भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में बचत करने के मामले में अथवा बचाए हुए धन के मामले में बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा, लेकिन आमदनी के मामले में कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि की नजर वहां पे रहने वाली है। आइए शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें तो बृहस्पति का 8वें भाव में होना आपके लिए अच्छे मौके देते हुए नजर आ रहा है, तो मौके को आपको ग्रहण करना है।
इस वर्ष आपके चतुर्थ और पंचम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव आता जाता रहेगा। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में अपने सब्जेक्ट पर प्रॉपर फोकस बनाए रखना कठिन होगा। कठिन होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि फोकस बनाना संभव होगा। जो लोग लगातार कोशिश करेंगे, अपना डाई हार्ट कोशिश करेंगे, उनका फोकस डेफिनेटली बना रहेगा। अध्ययन के प्रति आप गंभीर रहिए। अगर आप टेक्निकल स्किल्स सीख रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वहां पे शॉर्ट करने की मत सोचिए, नहीं तो कोई दूसरा आपका पैर खींच देगा और आगे ले जाएगा। फिर आप बाद में कहेंगे कि भैया जॉब अच्छी नहीं मिली, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं। तो शोध के विद्यार्थी को बृहस्पति का गोचर मई मध्य के बाद अच्छे परिणाम देगा। इसलिए अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं एआई के सेक्टर में तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आपको ये रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। आइए प्रेगनेंसी की मैं बात कर लूं तो देखिए, प्रेगनेंसी के मामले में शनि महाराज रहने वाले हैं कुंडली के पंचम भाव में और दूसरी संतान को भी देख रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में। तो प्रेगनेंसी में थोड़ी सी बाधा यहाँ पे हो सकती है, प्रेगनेंसी में रुकावट आपके हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है 2025 में। अगर प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो भगवान शिव का ध्यान करें, शिव पार्वती की पूजा करें, जिससे प्रेगनेंसी होने में आपकी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आता हुआ दिखेगा। और ठाकुर जी का कोशिश कीजिए तो बाकी बिहारी जी को घर पे लेके आइए, उनकी सेवा अरदास कीजिए, तो आपको बेटे और बिटिया किसी एक का सुख मिल जाएगा। ये ईश्वर की देन है, चाहे बेटा हो या बेटी। चलिए, ओवरऑल जो रहने वाला है ग्रहों का गोचर कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है जी। तो आपकी कुंडली में जो घर एक्टिवेट होगा पूरे साल वो होगा, डबल ट्रांजिशन का इफेक्ट रहने वाला है कुंडली के दूसरे घर पर, ठीक है। तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है अधिकांश समय तक। नौकरी पेशा लोग अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह साल खुशियों से भरा रहेगा, लेकिन शनि की नजर रहेगी, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना है। यह साल आपको अच्छे पैकेज वाली नौकरी दिला सकता है, आपको विदेशों से भी धन मिल सकता है, खर्चे कम होंगे, लाभ अधिक हो सकता है। आपकी परीक्षा जितनी ज्यादा आप देंगे, मेहनत का फल उतना ही अच्छा मीठा मिलता हुआ नजर आपको आ रहा है। रेमेडी मैंने बताया कि शनि और राहु के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव का स्तोत्र कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, रोज 11 बार कीजिए, देखिए सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है जी। मई 2025 में राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते खर्चों में बढ़ोतरी, पारिवारिक अशांति हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इजाजत दीजिए। नमस्कार, श्री राधे।